अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम है स्पेशल कलाम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम। नाजरीन, एक वाक़े का ज़िक्र शायद मैंने इससे पहले भी किया था, लेकिन अधूरा रह गया। जब जनाब शौकत थानवी ने शायरी शुरू की तो पहली बार उनका कलाम एक रिसाले में छपा। बहुत खुश हुए। रिसाले में वो सफ़ा निकाल कर अपनी बैठक में रख दिया ताकि हर आने जाने वाला उनका कलाम पढ़े और उन्हें दाद दे। अब देखिए, बदकिस्मती से उनके वालिद गिरामी जो शायरी से नावाकिफ़ थे, उन्होंने सबसे पहले उनके रिसाले में उनकी शायरी पढ़ी। अब उसमें एक शेर था, और शेर क्या था? हमेशा गैर की इज़्ज़त तेरी महफिल में होती है, हमेशा गैर की इज़्ज़त तेरी महफिल में होती है, तेरे कूचे में जाके हम ज़लीलो ख़ार होते हैं। तो जो उनके वालिद गिरामी हैं, उन्हें सख्त गुस्सा आया कि भाई ये उस कूचे में क्यों जाता है जहाँ ये ज़लीलो ख़ार होता है। चुनांचे उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया, कहा कि ये किसकी इजाज़त से वहाँ जाता है और वहाँ क्यों जाता है। अब इतना शोर बर्पा हुआ कि जैसे उन्होंने कोई ऐसी चोरी की है और वालिद गिरामी ने उनकी चोरी को पकड़ लिया है। इतने में ये शोर सुनकर उनकी वालिदा यानी शौकत थानवी की वालिदा आईं और उन्होंने देखा कि भी क्या हो रहा है। तो उनके वालिद कहने लगे, देखो उस गली में जाता है, उस कूचे में जाता है और रोज़ बेइज्जत होकर वापस आता है। क्यों जाता है ये? इसे रोकती क्यों नहीं हो? तो वालिदा बेचारी सहमी हुई बोली, कहती हैं गलती से बेचारा चला गया होगा। तो नाजरीन, आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि जब उनका पहला कलाम छपा तो उन्हें किस तरह के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। नाजरीन किराम, आज के इस स्पेशल कलाम प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं, दोनों शायर हैं और खूब लिखते हैं। एक हैं जनाब इरफान सादिक, जो जिनका शुमार अब सीनियर शोरा में होता है। वो शायर तो हैं ही, अदबी हवाले से भी बहुत मुतहर्रिक हैं और मुतहर्रिक होने के साथ साथ वो एक रिसाले के मुदीर भी हैं। और दूसरे हैं फैसल ज़मान चिश्ती। फैसल ज़मान चिश्ती उनके बाद अदबी दुनिया में आए, लेकिन उन्होंने भी अपना एक मकाम बनाया है। आइए आज के मेहमानों से हम कलाम होते हैं। जी इरफान सादिक साहब और फैसल ज़मान चिश्ती साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसा कि मैंने सबसे पहले सवाल उठाया जी कि इरफान सादिक साहब, जब आपने शायरी शुरू की, शायरी से ही शायद सफ़र शुरू किया होगा अपने अदबी, शायरी से, तो पहला रद्द-ए-अमल आपके सामने क्या आया? छपने के हवाले से, छपने के हवाले से कहा ना जी, या लिखने के हवाले से भी बाज़ों का। मेरा अयूब भाई ताल्लुक हाफिजाबाद से कोई 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से है। तो जाहिर है कि हर शायर का रद्द-ए-अमल उसी हिसाब से होगा जिस वो माहौल में रह रहा है। जी। तो मेरी जो पहली गज़ल थी, ये 91 की बात है, मैं पढ़ता था 3rd ईयर में। तो मैंने माह-ए-नौ जो पर्चा निकलता है, परवीन मलिक उसके एडिटर थी और कायम नकवी साहब उसके एडिटर थे। वो चीफ एडिटर थी और वो एडिटर। हाँ, ये सरकारी रिसाला है, अदबी रिसाला है। तो हमारे एक दोस्त थे हाफिजाबाद में, उन्होंने मुझे बताया जी कि अगर आप शेर लिखते हैं तो वो एक पर्चा निकलता है, 3-4 पर्चों के नाम बताए, सीप, माह-ए-नौ, फनून और आर्ट वगैरह ना। तो मैंने पहली जो मेरे जहन में बात आई वो माह-ए-नौ की आई। मैंने गज़ल भेजी वहाँ पे माह-ए-नौ में, डरते हुए कि पता नहीं छपनी है नहीं छपनी, क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो जब कायम नकवी का मुझे लेटर गया, वो दौर ही ऐसा था कि लोग ख़त लिखते थे और उसके जवाब ख़त आते थे। जी, मरासलत का दौर। जी, मरासलत का दौर था। और ये अजीब बात है कि हमारे गांव में डाकखाना भी नहीं था। वो तकरीबन कोई 5 किलोमीटर दूर एक और गांव था, वहाँ डाकखाना था। तो जो ख़त आते थे वो उधर आते थे, 3-4 दिन खड़े रहते। गज़ल सबसे पहले किसने पढ़ी?
तो गज़ल जो है वो मेरी माह नौ में छपी, वो गज़ल उनका लेटर है, मुझे बहुत खुश हुए, कहते हैं जी कि गज़ल आपकी बहुत अच्छी है और ये अगली अशात में शामिल हो जाएगी। तो वो छप गई गज़ल, पर्चा मिला, पर्चा मैं घर लेके गया। अब यकीन करें कि इतनी खुशी हुई उससे गज़ल छपने की कि वो जो पर्चा था वो मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरे हाथ में सबको दिखा रहे हैं आप। ऐसे मसलन ऐसे इलाके में जहाँ किसी को किताब के बारे में नहीं पता, और शायरी की किताब तो बहुत दूर की बात है, या गज़ल नज़्म या मुशायरा, ये लोग इनसे ना वाकिफ़ थे इन लफ्ज़ों से। तो मैं दोस्तों को दिखाता था कि देखिए ये मेरी गज़ल है, ये मेरी गज़ल है। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल इसके ना उलट बात हुई, जो आपने इंट्रो में कहा ना, मेरी जो वालदा थी, मैंने उन्हें बताया, अपना नाम दिखाया कि ये मेरी गज़ल है और ये छपी है। तो वो इतना खुश हुई कि ये गज़ल है मेरे बेटे की छपी है, वो नाम छपा है। तो वो भी फिर अपने जो हमारे तो वालिदा की दुआ भी आपकी शायरी में गोया शामिल से शुरू से। और वालिद साहब का क्या? वालिद साहब भी बहुत खुश हुए, बल्कि जब मेरी पहली किताब छपी रत जगों की बारिश में, तो उसकी जो तकरीब शेजान में हुई थी, काफ़ी तकरीबात वहाँ होती थी शेजान में, तो मेरे अम्मी और अबू दोनों उसमें शामिल थे। अच्छा। और ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी, जहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब की सदारत थी और बड़े लोगों ने गोया ज़मीन वो आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहते थे, शायर ही बनाना चाहते थे, जो आप बन गए। हाँ, वो बहुत खुश हुए। तो वो गज़ल जो है फिर वहाँ से वो जो सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और कोई डांट किसी से नहीं पड़ी, हर एक ने बहन भाइयों ने। फैसल साहब आपका, खुश हुए। फैसल साहब आपका तजर्बा? मेरे वालिद साहब जो है वो टीचर थे, और मेरा जो अदबी ज़ौक़ है वालिद साहब की तरफ से ही शुरू हुआ, उन्हीं की वजह से हुआ। और उन्होंने उधर गांव में, हमारा मियाँ चन्नू के साथ हमारा गांव है, मेरा उधर से मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे बज़्म फ़िक्र नौ के नाम से मेरे वालिद साहब ने एक अदबी तंजीम उस गाँव में बनाई हुई थी। अच्छा। और उसके तहत हर फ्राइडे को, हर थर्सडे की शाम को, उस वक्त फ्राइडे को छुट्टी होती थी, तो वो मुशायरा होता था कि कोई शेर पढ़े, कोई, हम उस वक्त मैट्रिक के स्टूडेंट थे, कोई अफसाना, कोई नावल, कोई भी चीज़ जो है ना, 2-3 जो उस गांव के हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो उधर बैठते थे। हमारे असातिज़ा भी उसमें होते थे जो हमें गांव में पढ़ाते थे, उर्दू, इंग्लिश। यानी गोया आपके तो घर का माहौल ही अदबी था। जी। और उसी बज़्म की वजह से ही बनाने में आपके वालिद साहब का जी बहुत बड़ा किरदार है उनका। और उसमें जो है हम फिर उधर से उस बज़्म से पहले मैं शायरी का शौक़ तो शुरू से ज़ाहिर शायर में होता है, वो बंदा शायर होता है, और शेर याद थे। फिर उस बज़्म की वजह से मुझे तहरीक और ज़्यादा मिली, क्योंकि हमारे एक उस्ताद से, वो भी शायर थे, और उनको देख देख के फिर हमें भी शौक़ पैदा हुआ कि हमें भी कहना चाहिए, और कह सकते थे। फिर कहना शुरू किया, और उधर जब पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद एक और हमारे दोस्त थे, वो आदाबर्स जो डाइजेस्ट होता है, उस पे वो भिजवाते थे अपनी गज़लें। क्या क्या अर्ज़ तो थे। मैंने जब पहली गज़ल लिखी तो अपने उस्ताद गिरामी को दिखाई, इसरार अहमद साहब थे, इसरार अहमद चिश्ती साहब, वो मेरे अंकल भी थे। उन्होंने उसमें थोड़ी सी ज़ाहिर जो गलतियाँ होती हैं उन्होंने ठीक किया, फिर उसके बाद हमने भिजवाई, और फिर दूसरे महीने वो छपी, और बड़ी खुशी हुई, सबको खुशी हुई। हमने आपने कब शायरी का सफ़र शुरू किया? ये मैट्रिक में जो है ना 10वीं क्लास से, 1990 में। अच्छा। 1990 में मैंने मैट्रिक किया था, और मैट्रिक में मेरी जो पहली गज़ल जो है वो छपी थी। अच्छा। आदाबर्स में। फिर बाद उसके बाद यार कॉलेज गया, फिर बंदा अपने, आप दोनों शायद 90 की दहाई के हैं। जी बेसिकली तो। अच्छा। लेकिन सर आगे मुझे भी आज मेजर मंजरनामे पे आते आते जो है ना वो, क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ, मैं 80 की दहाई में मेरा सफर शुरू हुआ, यही 1980-81 में मेरी चीजें छपना शुरू हुई। तो मैं ये तो आप मुआसर निकले, और मुआसराना चश्मक तो नहीं आप? नहीं, बड़ा अच्छा इरफान साहब से बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। इरफान सादिक साहब, आप मुदीर भी हैं जी, जरा बताइए कौन सा पर्चा है? ये जो पर्चा है हम असर इंटरनेशनल के नाम से। हम असर? जी, हम असर इंटरनेशनल। इसमें हमने ये शुरू किया था तकरीबन 8-10 साल पहले। तो उस तरह से रेगुलर नहीं है, जैसे मसलन हर महीने आते हैं, ये सिमाही पर्चा है, उसमें भी बाज़ का देर सवेर हो जाती है। तो इसमें जो है हमारी कोशिश होती है कि जो अच्छा लिखने वाले लोग हैं, नामों की बात नहीं कर रहा,
अच्छी शायरी, अच्छा अफसाना, चलो अच्छी तनकीद जो है वो उसमें शाया होती है और जो है बहुत उसको पजीराई यानी मिली है। हम असर के नाम से आप हाँ, एक पर्चा निकालते हैं जी। और इसी नाम से एक खाकों का मजमुआ भी है जो मौलवी अब्दुल हक साहब का है, जी। हम असर, चंद हम असर, चंद उसमें हम चंद का लफ्ज़ का इजाफा है। अच्छा, अब आपका कलाम हो जाए कि शायरी जो है वो हमें जी सुनाइए। जरूर, जी ज़रूर। मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ कि शजर ज़मीन घटा आसमान बोलता है। वाह 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 वाह। शजर ज़मीन घटा आसमान आसमान बोलता है, वो होंठ खोले तो सारा जहान जहान बोलता है। वाह जी वाह वो वाह। होंठ खोले तो सारा जहान बोलता है। वाह सुनेगा कौन सदाएं दिले शिकस्ता की, आहा, वाह सुनेगा कौन सदाएं दिले शिकस्ता की। तमाम शहर तुम्हारी जुबान बोलता है। वाह, वाह वाह। वाह वाह तमाम शहर तुम्हारी जुबान बोलता है वाह। और हमारे बीच मोहब्बत महक रही है अगर, आहा, वाह हमारे बीच मोहब्बत महक रही है अगर, तो फिर ये कौन है जो दरमियान दरमियान बोलता है। वाह वाह क्या क्या वाह वाह। तो फिर ये कौन है जो दरमियान बोलता है। खुदा ने लहजा भी उसको दिया है झरनों सा, आहा, वाह। क्या कहने। खुदा ने लहजा भी उसको दिया है झरनों सा, फिर उस पे ये कि वो उर्दू जुबान बोलता है। क्या वाह, बात वाह, है। वाह, वाह क्या, वाह। क्या। खुदा ने लहजा भी उसको दिया है झरनों सा, वाह वाह फिर उस पे ये कि वो उर्दू जबान बोलता है। वाह वाह। और शेर है कि हमारे बीच मोहब्बत महक रही है अगर, तो फिर ये कौन है जो दरमियान बोलता है। वाह वाह और दिलों से उठता नहीं खौफ का धुआं यूं ही, आहा, वाह दिलों से उठता नहीं खौफ का धुआं यूं ही। यकीन बिखरने लगे तो गुमान बोलता है, आहा, वाह वाह। वाह यकीन बिखरने लगे तो गुमान बोलता है। और शेर सुनिए कि जलाए बैठा हूँ जब से दिए मंडेरों पर, वाह जलाए बैठा हूँ जब से दिए मंडेरों पर, हर एक शख्स हवा की जबान बोलता है, आहा, आहा, वाह हर एक शख्स हवा की जबान बोलता है। और ज़रूरी हो गया है अब तो बोलना इरफान, आहा, जरूरी हो गया है। ज़रूरी हो गया है अब तो बोलना इरफान। सकूते शब हो तो खाली मकान बोलता है। वाह 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 वाह। सकूते शब हो तो खाली मकान बोलता है। वाह शजर ज़मीन घटा आसमान बोलता है। वाह 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 वो होंठ खोले तो सारा जहान बोलता वाह वाह। वाह वाह हमारा दोस्त है उर्दू जबान बोलता है। वाह वाह वाह। बहुत खूब। है। शुक्रिया। और अच्छा, आपकी एक कोई एक सेवा आर्ट जी सोसाइटी है। सोसाइटी भी है, जी, तो उसके क्या आप मकासद हैं, क्या करते हैं उसके ये तहत? सेवा आर्ट सोसाइटी हमने 2000 में बनाई थी। सेवा आर्ट सोसाइटी तो मैंने ही बनाई, मैं ही उसका बानी हूँ। तो अब 24 साल हो गए उसको काम करते हुए। तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग मेरे साथ शामिल होते रहे। उसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि उर्दू पंजाबी शेर व अदब की जो है वो तरवीज लोगों तक, हमारे शायरों के जो अशार हैं, आप भी तकारीब भी पहुंचे। करते हैं, उसमें शायद- मुशायरे होते हैं, दोस्तों के साथ शामें होती हैं, किताबों की जो है वो रूनुमाई। तकारीब है, रूनुमाई है। किताबों और की। हमारे दोस्त जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, उनके एजाज में शामें भी होती आप हैं। किताबें छापते भी हैं इस जी सोसाइटी जी के जी, तहत? सेवा पब्लिकेशन के नाम से किताबें भी छापते हैं। और ज़्यादातर जो तकरीबात है वो उसी हवाले से होती है जो छपती जी। फैसल जमान चिश्ती साहब, जी सर। आप शायर तो हैं ही, लेकिन बड़ी मुतहर्रिक अदबी शख्सियत भी हैं। आप हल्का अरबाब ज़ौक़ में एक अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं, तकरीब करते हैं, और आपने उस हलके को एक तरह से ज़िंदा रखा हुआ है, वो उसका सफ़र जारी है। जी जी बिल्कुल। तो कैसा महसूस करते हैं आप
आपके ये जो तकरीब आप करते हैं और हर हफ्ते उसका एक इजलास मुनक्किद करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? कोई मुश्किलात भी उसमें आती हैं पेश, या आसानी से ये काम हो जाता है? इसमें जो है जो भी काम हो उसमें मुश्किलात तो आती हैं, मसाइल भी आते हैं। और क्योंकि हल्का अरबाब ज़ौक़ हमारा रजिस्टर्ड, उसका जो है हर हफ्ते इजलास करना और उसको मैनेज करना, शेड्यूल करना लोगों को, और एक स्टैंडर्डाइज जो है वो चीज़ देना, और एक प्रोग्राम एक बहुत अच्छे लेवल पे जो करना होता है उसका में मुश्किलात आती हैं। लोग अवेलेबल नहीं होते, लोगों की अपनी मसरूफियात हैं, लेकिन ओवरऑल जो है हम बड़े अपने हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं, और उन मुश्किलात पे काबू पाके हम प्रोग्राम अपने आपके सामने के जॉइंट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन है उसके? अली नवाज शाह साहब। अली नवाज शाह है जी। जो उसके सेक्रेटरी। जी जी। तो ये जो हल्का है ये तो वैसे एक तारीख साज हल्का है। जी जी बिल्कुल। और 1939 में जी जी इसका आगाज हुआ, बिल्कुल। और आज तो एक बड़ा तवील अरसा इससे गुजर गया है, मोर देन 80 years। 84। हाँ, 84 बरस हो गए हल्का अरबाब ज़ौक़ को। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो मशाहीर थे, क्या आप उनके लिए भी कोई तकारीब मुनक्किद करते हैं? जैसे शुरू में जो हल्का अरबाब ज़ौक़ में थे, जैसे मीरा जी थे, कयूम नज़र थे, यूसुफ ज़फ़र थे, जी जी, फिर अपना अंजुम रुमानी थे, फिर उसमें हल्के में शुरू के लोगों में और भी कई शख्सियात, जालंधरी थे, जी जी, और भी कई शख्सियात हैं, मुख्तार सिद्दीकी थे। जी जी। तो क्या उनके हवाले से भी कभी हल्के में कोई ऐसी तकरीब होती है कि अपने मशाहीर को, अपने बुज़ुर्गों को, हल्के के बुनियाद गुजारों को याद किया जाए? उनके हवाले से तकरीबात बहुत कम होती हैं। हमने जो हमारा मिशन है कि जो इस वक्त के जो हमारे साथ के शायर हैं, जो इस वक्त ज़िंदा हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उनको याद किया जाए, उनके साथ शामें मनाई जाए। क्योंकि हमारे यहाँ रिवायत है कि जब बंदा ज़िंदा होता है तो उसकी जो है वो कदर नहीं की जाती, और जैसे ही वो फौत होता है उसकी याद में सेमिनार और कॉन्फ्रेंसें शुरू हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो जिंदा लोग हैं उनको पता चले कि लोग जो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और हमें किन अल्फाज से याद करते हैं। और जो हम बंदों जिनको बुलाते हैं, जो हमारे आज के जो हमारे हैं, कल के मशाहीर बनेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग आज मौजूद हैं उनको तौकीर दी जाए। इस तौकीर के साथ आपका कलाम भी हो जाए। जी ठीक है, इंशाअल्लाह। ये गजल की चंद अशआर आपकी इजाजत से। दर्द बेबाक थे, सुख चैन को ललकार चले। वाह। दर्द बेबाक थे, सुख चैन को ललकार चले, सर उठाकर मेरे दिल में सभी आज़ार चले। वाह वाह वाह। सर उठाकर मेरे दिल में सभी आज़ार चले, क्या बात। और अपनी फितरत में नहीं प्यार जताते रहना। वाह वाह। अपनी फितरत में नहीं प्यार जताते रहना, उसके हम साथ थे लेकिन पसे दीवार चले। क्या वाह 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 वाह। अपनी फितरत में नहीं प्यार जताते रहना, क्या कहना। उसके हम साथ थे लेकिन पसे दीवार चले। और इस तरह चलता हूँ मैं दिल की पकड़ कर उंगली। वाह। इस तरह चलता हूँ मैं दिल की पकड़ कर उंगली, जैसे बीमार को लेकर कोई बीमार चले। वाह वाह वाह। बीमार को लेकर कोई बीमार चले। बहुत अच्छा। इस तरह चलता हूँ मैं दिल की पकड़ कर उंगली, जैसे बीमार को लेकर कोई बीमार चले। और अपनी मंजिल भी नहीं एक मगर जाने तलब। क्या कहना। अपनी मंजिल भी नहीं एक मगर जाने तलब, कितने सादा है तेरे साथ ही हर बार चले। वाह वाह वाह। और एक लम्हे में गुजार आए विसाले यारा। एक लम्हे में गुजार आए विसाले यारा, अब जुदाई में कहाँ वक्त की रफ्तार चले। वाह वाह। अब जुदाई में कहाँ वक्त की रफ्तार चले। और वो तो इस दिल की तड़प ने हमें मजबूर किया। वो तो इस दिल की तड़प ने हमें मजबूर किया, हमको मालूम था हम साथ में बेकार चले। वो तो इस दिल की तड़प ने हमें मजबूर किया, हमको मालूम था हम साथ में बेकार चले। और गम की सौगात को फैसल ने छुपा कर रखा। गम की सौगात को फैसल ने छुपा कर रखा, जो है नादान वो लेके सरे बाजार चले। वाह 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 वाह। सिलसिला गुफ्तार को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। और इरफान सादिक साहब,
मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी ये जो आज शायरी हो रही है जी इसमें हुस्न इश्क तो है ही, जो वो तो सदियों से है। जी इसके अलावा भी कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं और आने चाहिए, लेकिन जैसे शिद्दत से आने चाहिए शिद्दत से नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। इसके पीछे काफ़ी सारे मसाइल हैं और अमूमन चैनल्स पे बैठे हुए बात का हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायर जो है वो जैसे हसास तरीन इस माशरे का इंसान फर्द है, होता है। बिल्कुल फ़र्द बिल्कुल। होता है, वो देखता है, वो सोचता है, आम लोगों की निस्बत ज़्यादा देखता और सोचता है, क्योंकि वो शायर है, हसास है, ठीक है ना। हर जा जहाने दीगर को देखता है शायर। तो हम सारे लोग बैठे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ आप यकीनन उसको महसूस कर रहे हैं मेरी इस बात को। तो उस शिद्दत से जो है हमारे लिखने वाले नहीं लिख रहे, कहीं कहीं से कोई थोड़ी सी आवाज़ निकलती है और वो भी बड़ी डरी हुई और सहमी हुई। जब तक आप अपने इर्द गिर्द को, इस मुआशरे में होने वाली तब्दीलियों को, अपने हालात को अगर शायर नहीं लिखता तो वो शायरी का जो मनसब है जिस पे अल्लाह ताला ने उसे बैठाया है, क्योंकि शायरी जो है वो तो वदियत है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता। जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं शायरी में, हुस्न व इश्क भी है, ज़ाहिर है कि शायर एक इंसान है, वो इन सारी चीज़ों से गुज़रता है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो अहमियत उस चीज़ की ज़्यादा है जो मुआशरे का शायर पे हक़ है उसकी ज़्यादा है। मसलन अगर हम देखते हैं अभी भी कि दिल्ली के उजड़ने का जो एक तारीख़ हमें मिलती है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जब हम गालिब की शायरी पढ़ते हैं, हम मीर की शायरी पढ़ते हैं, उससे पहले मीर तो की शायरी, हमें सही जो है उसका इदराक और वो जो एक सच्ची जो तारीख़ है वो हमें शायरी में मिलती है। और इस दौर में भी जो शायर हैं जो अपने मनसब को समझते हैं वो उसी तरह की शायरी कर रहे हैं। हाँ, गालिब ने तो अपने खुतूत में भी जी दिल्ली की तारीख लिख दी है। जी, तो बात ये है कि हमें इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए अपनी मसलहतें, अपने और मसाइल, हमें असर हाज़र की जो रूह है वो शायरी में समोनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। फैसल साहब, लेकिन इसके साथ फिर जो बात की है भी इरफान सादिक साहब ने, इसके साथ फिर कैदो बंद की सोबतें भी तो है ना। हाँ जी, मुकदमे भी हैं, फिर बहुत कुछ है, क्योंकि बेशक आप आईना है मुआशरे का, मुआशरे के दुख को शायर बयान करता है अपना दुख बनाकर। ऐसे ही होता है ना कि वो जो दुख है, जो समाज का दुख है, वो शायर के ज़ाती दुख में ढल जाता है। तो फिर उसके बाद जो एक हुक्मरान तबका है वो जिस तरह से उसे निशाना बनाता है, फिर उसके लिए मसाइल पैदा करता है, तो खौफ का एक सबब ये भी तो है। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि ये आजकल देखा जाएगा हमारी तारीख़, जिस तरह हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब, हबीब जालिब साहब, उनकी मिसालें हमारे सामने हैं, और आज अहद मौजूद में भी एक दो मिसालें कायम हुई हैं। तो शायर को, क्योंकि वो तारीख़ लिख रहा होता है, मुअर्रिख़ होता है। अब पिछले हम ज़माने में चले जाएं तो अगर बादशाह जो होते थे वो अपनी तारीख़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिखवाते थे, लेकिन किसी भी अहद को हम अगर जानना चाहें तो अगर उस अहद के शायर को हम पढ़ लें तो हमें सही तरीके से इदराक हो जाएगा कि उस अहद में क्या कुछ हो रहा था। तो आजकल भी जो है जो शायरी हो रही है उसमें पिछले अगर आप कुछ अरसे से देखें तो ये जो मज़ाहमती शायरी है उसका अंसर ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। उसकी वजह यही है कि हमारे जो हालात हैं, हमारे जो माशरत है, जिस माशरे में जो कुछ हो रहा हो, जिस तरह पहले बात हुई कि शायर जो है वो हसास तरीन फ़र्द होता है माशरे का। करोड़ों में सैकड़ों लोग होते हैं जो उस चीज़ को समझते हैं, जो माशरे की नब्ज़ को देखते हैं किस वक्त क्या हो रहा है। तो वो लिखेगा तो वही, और असल शायरी भी वही होती है जो अंदर से निकली हुई। वो शायर के अपने मुशाहदात होते हैं, तजर्बात होते हैं, तजज़ियात होते हैं, कुछ उसकी हड बीती होती है, कुछ जग बीती होती है। और जो माशरे में रहता है तो माशरे के जो चीज़ों को आम आदमी में जब ज़िंदगी गुजारता है तो उस चीज़ों को फील करके वो जब लिखता है तो वो हर फर्द की आवाज़ बन जाती है। जिस तरह आपने बताया कि हिजर व विसाल और लब व रुखसार की शायरी जो है वो ज़ाहिर एक फितरती चीज़ है, वो चली आ रही है और चलती रहेगी। लेकिन जो शायर है आज के दौर में उसको लिखना चाहिए,
उसको थोड़ा सा वो इख्फा करके उसको चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से हुस्न इश्क और हिजरो विसाल के पर्दे में भी तो बहुत कुछ कहा जा निकल सकता गया। है। जी, और लिखा गया भी जैसे है। फैज साहब ने, जी, जी। फैज अहमद फैज ने वो जो पुरानी अलामतें थी जी, उनको जी। नए मानों में इस्तेमाल जी, किया। वो हर दौर का अपना एक क्राइटेरिया होता है। फैज साहब जिस दौर में लिख रहे थे, मेरा ख्याल है वो हमारे आज के दौर से मुख्तलिफ दौर था, ठीक है। उसमें जो है तफहीम का भी मसला उस वक्त जो मुकदमे बनाने वाले थे जी। वो उन इस्तारों को नहीं समझते थे, अब समझते हैं। अब समझते हैं तो कलाम हो जाए आपका। जी, मैं पेश करता हूँ जी कि तशना कामी का ये इल्ज़ाम उतारा जाए। जी वाह। तशना कामी का ये इल्ज़ाम उतारा जाए, एक समुंदर मेरे होंठों से गुजारा जाए। वाह वाह वाह। तशना कामी का ये इल्ज़ाम उतारा जाए, एक समुंदर, एक समुंदर मेरे होंठों से गुजारा जाए। वाह। गुफ्तगू करनी है एक शख्स की सीरत पे मुझे, वाह गुफ्तगू करनी है एक शख्स की सीरत पे मुझे, वाह आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू कहने करनी है एक शख्स की सीरत पे मुझे, आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए। क्या कहने। वाह और हजरत कैस मेरे हक में गवाही देंगे, वाह हजरत कैस मेरे हक में गवाही देंगे, अब सरे दश्त मेरा नाम पुकारा जाए। वाह वाह वाह। अब सरे दश्त मेरा नाम पुकारा जाए। वाह जिंदगी तू तो गवारा है मगर उसके बगैर, वाह जिंदगी तू तो गवारा है मगर उसके बगैर, मसाला ये है तुझे कैसे गुजारा जाए। वाह मसाला ये है तुझे कैसे गुजारा जाए। और अपने घूंघट में वो एक झंग लिए बैठी है, वाह अपने घूंघट में वो एक झंग लिए बैठी है, उसकी जानिब भी कोई तख्त हजारा जाए, वाह वाह वाह। उसकी जानिब भी कोई तख्त हजारा जाए, और कब तलक इस पे रहूंगा मैं लटकता इरफान, वाह कब तलक इस पे रहूंगा मैं लटकता इरफान, मुझको एहसास की सूली से उतारा जाए। वाह वाह वाह, यही शायर का सबसे मुझको बड़ा। एहसास की सूली से उतारा जाए। जब तक आप एहसास की सूली पे लटकते नहीं है, आपको कैसे इदराक होगा अपने इर्द गिर्द के हालात का। तो ये इदराक जो है ये बहुत ज़रूरी है, और हमारा आज का जो शायर है वो समझता है, लेकिन हमें जो माहौल मिला है ये फैज साहब वाला माहौल नहीं है। जी। ये मुनीर नियाजी, हबीब जालम वाला माहौल नहीं है। उसमें ठीक है शायरों के साथ ये मसाइल थे जैसे होते हैं, अब जहाँ भी सच बोलें कि मसाइल तो होंगे, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे जैसे भी, फिर भी लोग सुनते थे बात। फैसल साहब, उस वक्त ये जैसे बात हुई कि वो मसाइल नहीं थे। अच्छा, ये वो लोग हैं हबीब जालम, फैज साहब, जो हमें नज़र आते हैं। कई बेचारे छोटे शायर भी थे जिन्होंने उस दौर में मज़ाहमती शायरी की और वो जेल में गए, और फिर जेल में उनके साथ जो हुआ, बाज़ को तो पता ही नहीं चला कि उनकी सज़ा जो है वो माफ़ हुई, ख़त्म हुई या नहीं हुई, और वो वहीं बेचारे गल सड़ गए। तो ये जो एक पहलू है कि एक तरफ तो फ्रांस में कौन कहता है कि सार्थर को गिरफ्तार कर लो, लोग कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मज़ाहमती लिखने वाला है। तो उसके बदले में हुक्मरान का जवाब ये है कि क्या मैं फ्रांस को गिरफ्तार कर लूं, क्योंकि वो फ्रांस की आवाज़ है। वाह वाह वाह। तो यहाँ जो है, यहाँ तो मामला उलट है। अगर कोई है भी पाकिस्तान की आवाज़ या इस कौम की आवाज़, तो उस आवाज़ को सुना तो उस तरह से नहीं जा सकता। डेगाल ने कहा था, सदर था वो फ्रांस का, डेगाल, जिसने कहा था कि क्या मैं गिरफ्तार कर लूँ फ्रांस को। तो यहाँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है ना। यहाँ तो शायर या अफसाना निगार जो भी लिखने वाला है वो ज़्यादा
मसाइल का सामना करता है, क्या कहते हैं आप? जी अच्छा, इसमें ये है कि हमारे यहाँ हर जगह पे अपने मसाइल होते हैं। हमारे अपने मसाइल थे उस वक्त के, जो मसाइल थे उसके हिसाब से उन्होंने शायरी की। हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, अपनी तरजीहात होती हैं। अब इस वक्त जो है इन्होंने जो है ना, जो ऊपर से लोग होते हैं वो इस्टेब्लिश भी नहीं होने देते। नीचे जो है जो शायर होता है, जो तख्लीकार होता है, और जो हमारे बदकिस्मती से हमारे जो कुछ जो इदारों पे, जो अदबी इदारे जिन्होंने ये काम करने थे, उन्होंने वो हुक्मरानों के साथ भी मिलते गए मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना ख्याल है कि इस वजह से जो नीचे है तख्लीकार को वो स्पेस भी नहीं मिल सकी और दूसरे कामों में उलझा दिया गया। और तख्लीकार सरकारी अदबी इदारे, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ कि जो सरकारी अदबी इदारे हैं, जो प्रमोट करते हैं, जो चेक जारी करते हैं, जो एजाजिया देते हैं, उन्हें होम्योपैथिक किस्म के राइटर्स चाहिए। जी जी, ऐसा राइटर नहीं चाहिए जो सच बोले, बोले, बल्कि वो चाहिए जो उनकी मर्जी के मुताबिक बोले। जी जी जी, बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था, आपने उसी बात को आगे बढ़ाया। तो इस वजह से भी हमारे उस पाए का जो है वो उस लेवल की शायरी या उस हिसाब से शायरी नहीं हो सकी, और लोगों को ऐसे मसाइल में उलझा दिया गया है और उनकी आवाज़ को ऊपर भी नहीं आने दिया गया। जिस तरह आपने कहा कि उस वक्त भी ऐसे शायर थे, ऐसे तख्लीकार थे जो ऐसी शायरी कर रहे थे, मज़ामती शायरी कर रहे थे, लेकिन उनका पता ही नहीं किसी को चला वो किधर किधर उन्होंने सजाएं काटी, किधर गए। और कुछ जैसे अहमद फराज साहब थे वो जलावतनी इख्तियार कर गए, और इसके साथ हाँ जी, और बहुत सारे शायर मतलब इस तरीके से वो करते गए। और आज के दौर में अब पिछले कुछ अरसे से, मैंने जैसे पहले कहा कि पिछले कुछ अरसे से मज़ाहमती शायरी शुरू हुई है, और उसमें कुछ जो है वो बड़े बड़े शायर भी इसमें, जैसे फ़रत बादशाह साहब की शायरी मज़ाहमत करेंगे हम, उनकी ये पिछले 4-5 साल से आई है। और वो आप फेसबुक पे देखें तो फेसबुक पे हमारे ये गज़ल है, एक शायर जो लिख रहा है, अब वो अगर पूरी मज़ामती नहीं है तो उसमें 10 शेर हैं, तो उसमें 3-4 मज़ामती शेर भी होंगे। एक और शायर भी है जो पिछले दिनों गिरफ्तार हुआ, अहमद फरहाद, वो भी उसकी शायरी भी अगर देखें आप तो उसमें मज़ामती पहलू है। जबर के खिलाफ ज़ाहिर है जो सच बोलना है वो तो हुक्मरान को अच्छा नहीं लगेगा। और भी बहुत से अशार हैं बहुत मारूफ है, बहुत मारूफ है। जी जी बिल्कुल, तो हम आपका कलाम भी सुनते हैं। तो लेकिन मैं इसमें एक बात का इजाफा करूंगा जी कि बहुत सी ऐसी भी शायरी है इस वक्त, मज़ाहमती शायरी, जो तख्लीक हो रही है लेकिन शाये नहीं हो रही जी, और वो शायद इसके बाद अगले दौर में जाकर वो शाये हो। आप अपना कलाम सुनिए। दिल से निकला हुआ जो हर्फ दुआ जाता है, दिल से निकला हुआ जो हर्फ दुआ जाता है, दूर अफलाक से आगे भी चला जाता है। वाह। और कभी हस्ती के अलम है, कभी मखलूक के गम, कभी हस्ती के अलम है, कभी मखलूक के गम, दुख बहाने से मेरी गोद में आ जाता है। वाह वाह वाह। कभी हस्ती के अलम है, कभी मखलूक के गम, दुख बहाने से मेरी गोद में आ जाता है। और ले गया दूर ज़माने से मुझे शौक़ तलब, ले गया दूर ज़माने से मुझे शौक़ तलब, वरना सहरा में कहाँ आंवला पा जाता है। वाह वाह। ले गया दूर ज़माने से मुझे शौक़ तलब, वरना सहरा में कहाँ आंवला पा जाता है। और अपनी तकदीर में तरमीम ज़रा सी चाहूँ, अपनी तकदीर में तरमीम ज़रा सी चाहूँ, मेरे कातिब तेरा इस बात से क्या जाता है, क्या कहने। अपनी तकदीर में तरमीम ज़रा सी चाहूँ, मेरे कातिब तेरा इस बात से क्या जाता है। और चोट अपनों की बड़ी देर मजा देती है, चोट अपनों की बड़ी देर मजा देती है, दर्द साजन की तरह दिल में समा जाता है। वाह वाह वाह। और जहर से जहर का तरियाक बना करता है, जहर से जहर का तरियाक बना करता है, जिससे मरते हैं वही दर्द बचा जाता है। वाह 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 वाह। जहर से जहर का तरियाक बना करता है, जिससे मरते हैं वही दर्द बचा जाता है। और खुद पे हैरत है कि अब तक नहीं सीखा फैसल, खुद पे हैरत है कि अब तक नहीं सीखा फैसल,
आंख पुरनम हो तो खुश कैसे रहा जाता है। क्या वाह 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 वाह। अच्छा इरफान साहब, आपके शेरी मजमूए भी छपे होंगे, जी जी जी। किताबें वगैरह कितनी छपी हैं आपकी किताबें? मेरे 6 शेरी मजमूए उर्दू के हैं। उनके ज़रा नाम बता दीजिए। पहली मेरी किताब थी रत जगों की बारिश में, ये 1997 में आई, रत जगहों की बारिश बारिश में। दूसरी किताब थी चांद की शाल में लिपटे वादे, वाह। ये 2002 में आई। और तीसरी मेरी किताब आई मैं आंखें भूल आया हूँ, मैं आंखें भूल आया हूँ जी, 2008 में। और फिर किताब आई यही लम्हा मोहब्बत है, 2014 में आई। और इसके बाद जो मेरी ताज़ा किताब छपी है ख्वाब जिंदा रहते हैं, ख्वाब जिंदा है। और इंशाल्लाह इसी महीने या अगले महीने आ रही है किताब खामोशी सुलगती है, खामोशी सुलगती है जी, उर्दू शेरी ये मजमूआ। शायरी। और इसके अलावा मेरी 2 किताबें पंजाबी की हैं, एक वो भी शायरी की है? शायरी की है, पंजाबी किताबें की। लोलू वे चूड़ीक उर्दू शेरी मजमूआ, गज़लें और नज़में है उसमें। और एक मेरी बोलियों पे किताब आई है इसी साल, चिनगा, चिनगा के नाम से पंजाबी बोलियाँ हैं उसमें। तो पंजाबी की भी अब आने वाली है किताब, 30 यानी जितनी किताबें आई हैं वो शायरी की आई। जी, शायरी की आई। इससे इसका मतलब शायरी ये से हुआ related ही कुछ और किताबें हैं, आप जैसे शायरी की रिसर्च के हवाले से, क्योंकि मैं पब्लिकेशन है ना हमारा, तो उस हवाले से भी किताबें हैं। टोटल को 15 किताबें जो है वो यानी मेरी है। कोई आप कुल वक्ती शायर है। जी बिल्कुल, ऐसी आप कह सकते हो। फैसल साहब, आपकी किताबें, जी आपकी मेरी तसानीफ। 3 किताबें हैं। 2005 में करबे तन्हाई, करबे तन्हाई, उसके बाद 2013 में गाय ख्वाब कहाँ, और 2022 में रिसेंटली हिजर को बख्शी धड़कन। हिजर को बख्शी धड़कन, ये आपकी शायरी है? शायरी की तीनों शायरी की। और एक अभी ये मज़ामीन की किताब, तनकीदी मज़ामीन की किताब अभी वो कंपाइल हो रही है इंशाल्लाह। कोशिश वो है तो कि अभी जेर तबाह जी है जी ना, हाँ जी, जो तबाह हो चुकी जी तबाह हो है। चुकी है। तो आपने शायरी में ज़्यादा इंतखाब जो है वो गज़ल का किया है। गज़ल का किया। आपके यहाँ भी गज़ल ज़्यादा है? गज़ल ज़्यादा है, नज़में भी हैं। शुरू की ये बस अजीब इत्तफ़ाक़ है कि पहली जो किताबें थी 3, उसमें काफ़ी सारी नज़में हैं, गज़लें नज़में दोनों थी। नज़्म कौन सी, पाबंद या आज़ाद नज़्म? उसमें आज़ाद नज़्म है, आज़ाद, ज़्यादातर आज़ाद नज़्म है। कुछ पाबंद भी हैं लेकिन ज़्यादातर आज़ाद। लेकिन वो जैसे जैसे ये सफ़र आगे की तरफ चला है तो बाद में वो गज़ल की तरफ ज़्यादा रुझान है। और मेरे जो लास्ट 3 शेरी मजमूए हैं उनमें गज़लें आती हैं ज़्यादातर ना जी। और ऐसे ही पंजाबी में भी ऐसे ही है, गज़लें नज़में दोनों शामिल है जी। सही सही। तो जो कलाम आपका कोई 2-4 शेर जी। आपके, और 2-4 शेर अब आपके गुंजाइश के मुताबिक। न चीखें ही सुनी तूने न आवाज़ें हमारे, वाह। न चीखें ही सुनी तूने न आवाज़ें हमारे, तेरे बारे गलत निकले हैं अंदाज़े हमारे। वाह वाह। तेरे बारे गलत निकले हैं अंदाज़े हमारे, और हमारा अलमिया ये है ज़बां खोली ना हमने। वाह वाह वाह। हमारा अलमिया ये है ज़बां खोली ना हमने, हमारे बच्चों ने भुगते हैं खमियाजे हमारे। वाह वाह वाह। वाह। हमारा अलमिया ये है ज़बां खोली ना हमने, हमारे बच्चों ने भुगते हैं खमियाजे हमारे। खमियाजे हमारे। तो क्या यूं ही बिखर जाएंगी तरतीबें हमारी, तो क्या यूं ही बिखर जाएंगी तरतीबें हमारी, तो क्या यूं ही बिखर जाएंगे शेराजे हमारे। वाह 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 वाह। तो क्या यूं ही बिखर जाएंगे शेराजे हमारे। बहुत खूब। और हमें अब जोर से इरफान सादिक चीखना है, हमें अब जोर से इरफान सादिक चीखना है, कहीं सीनों में दब जाए ना आवाज़ें हमारे। वाह वाह वाह। कहीं सीनों में दब जाए ना आवाज़ें हमारे। जी। मुफलिसी की नहीं तकलीफ न बीमारी की, मुफलिसी की नहीं तकलीफ न बीमारी की, मेरा दुख ये है कि बच्चों से अदाकारी की। वाह। मुफलिसी की नहीं तकलीफ न बीमारी की, मेरा दुख ये है कि बच्चों से अदाकारी की, और दुख तहे तेग किए हिजर को बख्शी धड़कन। ये मेरा किताब का वाह जी। दुख तहे तेग किए हिजर को बख्शी धड़कन, अपनी जागीर में हमने बड़ी सरदारी की। वाह बहुत अच्छा। वाह वाह।
और आस्तीनों में लिए बैठी हैं शाखें खंजर, आस्तीनों में लिए बैठी हैं शाखें खंजर, किसने धरती पे है नफरत की शजरकारी की। आहा, वाह वाह वाह। आस्तीनों में लिए बैठी हैं शाखें खंजर, किसने धरती पे है नफरत की शजरकारी की। और ख्वाब आंखों में रखे दीप सरे बाम जले, आहा, ख्वाब आंखों में रखे दीप सरे बाम सरे बाम जले, जले। यूं शबे हिज्र बसर करने की तैयारी की। वाह 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 वाह। और फूल भेजे हैं उसी शख्स को फिर भी फैसल, आहा, फूल भेजे हैं उसी शख्स को फिर भी फैसल, जिसने हर लम्हा मुखालिफ की तरफदारी की। वाह 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 जी, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, इरफान सादिक साहब और फैसल जमान चिश्ती साहब। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। जो लोग मुश्किल वक्त में, जब्र के लम्हों में, जुल्म की घटा में सच्चाई का दामन थामते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते। और ये सिलसिला आज नहीं, पूरी तारीख में जारी रहा है। आप सच को और आप हकीकत को जितना भी दबाना चाहें, ना वो कभी दबती है और ना कभी वो ख़त्म होती है। आज का सच कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शायरी में, अफसाने में, नॉवेल में हमेशा मौजूद रहेगा और आने वाले वक्त में वो खुलकर सामने आ जाएगा। लोग उसी सच से असल हकीकत तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।